नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस की, प्रभु बनाम रामदेव। ये 1966 का मामला है, लेकिन इसने कानून से जुड़े एक इतने बड़े सवाल को सुलझाया कि इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। अच्छा, एक कहावत तो हम सब ने जरूर सुनी होगी, है ना, कि जिसका कब्जा उसी का हक, या पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। पर सवाल ये है कि क्या कानून की दुनिया में ये हमेशा सच होता है? तो बस आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी कानूनी पहेली को सुलझाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कहां से हुई? चलिए सबसे पहले उस जमीनी विवाद को समझते हैं जो इस पूरे मामले की जड़ था। तो देखिए, इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार थे वो थे प्रभु, जो वादी थे, यानी जिन्होंने केस किया था, और दूसरे थे रामदेव, जो प्रतिवादी थे। अब जाहिर है दोनों के दावे एक दूसरे से एकदम उलट थे। देखिए, ऊपर से देखने में ये भले ही एक बहुत पेचीदा कानूनी लड़ाई लगे, लेकिन अगर इसकी तह में जाएं तो इसका आधार बहुत ही सरल और कह सकते हैं एक मानवीय संघर्ष था। क्या था वो? जमीन का बस एक टुकड़ा और उस पर दो अलग अलग लोगों का दावा। और यहीं से ना ये पूरा मामला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ प्रभु और रामदेव के बीच की नहीं थी। नहीं, ये टकराव था दो अलग अलग कानूनी सिद्धांतों के बीच। तो ये दो सिद्धांत कौन से थे? देखिए, एक तरफ तो था हमारा सामान्य संपत्ति कानून। इसका एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि अगर किसी चीज पर किसी का कब्जा है तो उसके अधिकार को एक तरह से मान्यता मिलती है, जब तक कि कोई और आकर उससे बेहतर हक साबित ना कर दे। और दूसरी तरफ था एक बहुत ही खास कानून, विशेष काश्तकारी कानून, जिसके नियम बहुत ही सख्त थे। इसको ना एक बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम कोई बोर्ड गेम खेल रहे हैं। अब उस गेम के कुछ सामान्य नियम होते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, बीच में आपको एक ऐसा कार्ड मिल जाए जिस पर लिखा हो स्पेशल रूल, और वो कार्ड उस एक चाल के लिए बाकी सारे नियमों को बदल दे। बस समझ लीजिए कि यहां भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा था। तो सवाल उठता है कि ये विशेष कानून आखिर था क्या? ये था काश्तकारी कानून, जिसे अंग्रेजी में टेनेंसी लॉ कहते हैं। ये कानून ना खास तौर पर किसानों और किराएदारों के अधिकारों को बचाने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद था कि जमीन का लेन देन मनमाने तरीके से ना हो पाए। और बस यहीं पर आकर खड़ा हो गया सबसे बड़ा कानूनी सवाल कि जब एक आम सिद्धांत और एक खास लिखा हुआ कानून आमने सामने टकराएं तो अदालत को किसकी बात माननी चाहिए? न्याय का पलड़ा किस तरफ झुकना चाहिए? इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। तो चलिए अब सीधे कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी पहेली को कैसे सुलझाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पूरी गहराई से जांच करने का फैसला किया, और उनकी जांच शुरू हुई उस भूमि हस्तांतरण से जो इस पूरे झगड़े की असली जड़ था। और जब जांच हुई तो क्या सामने आया? पता चला कि जमीन के उस हस्तांतरण में काश्तकारी अधिनियम में लिखी गई सख्त प्रक्रियाओं का पालन किया ही नहीं गया था। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी चूक थी। इसलिए अदालत का जो निष्कर्ष था वो एकदम साफ था। जब हस्तांतरण ही कानूनी तरीके से नहीं हुआ तो उस जमीन पर किया गया कब्जा भी अवैध माना गया। और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार बात कही, जिसका मतलब बड़ा सीधा है कि अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़कर किसी चीज पर कब्जा करता है तो फिर वो उसी कानून की अदालत से सुरक्षा की उम्मीद नहीं रख सकता। तो इस एक फैसले ने कानून के कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांत तय कर दिए। पहला, ये कि काश्तकारी जैसे जो खास कानून हैं वो सामान्य संपत्ति कानूनों पर हमेशा भारी पड़ेंगे। दूसरा, कि अगर कब्जा अवैध तरीके से लिया गया है तो उसे अदालत से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। और तीसरा, कि किराएदारों के जो भी अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बने खास काश्तकारी अधिनियम से ही तय होंगे। अब देखिए, ये फैसला आया तो दशकों पहले था, लेकिन इसका असर आज भी जमीन से जुड़े मामलों और किराएदारों के अधिकारों पर कितना गहरा है। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, साल था 1966। सोचिए, इतने साल बीत जाने के बाद भी ये फैसला भारतीय कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो इसका इतना स्थायी प्रभाव क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि इसने किराएदारों के लिए बने खास कानूनों को बहुत मजबूती दी। दूसरा, इसने भूमि सुधारों के उस पूरे फ्रेमवर्क को बचाया जो कमजोर किसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और तीसरा, ये आज भी एक इतनी बड़ी मिसाल है कि छोटे मोटे जमीनी विवादों से लेकर बड़े बड़े लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स तक में इसका हवाला दिया जाता है।
तो कुल मिलाकर प्रभु बनाम रामदेव का ये जो पूरा मामला है, ये हमें एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली सबक सिखाता है। वो ये कि कानून की दुनिया में एक हायरार्की होती है, एक पदानुक्रम होता है, और उस हायरार्की में जो विशेष लिखित कानून होते हैं वो हमेशा सामान्य सिद्धांतों से ऊपर यानी सर्वोच्च होते हैं। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कब एक सामान्य नियम को एक विशेष नियम के लिए नज़रअंदाज करना या तोड़ना सही होता है। और ये सिद्धांत सिर्फ कानून की किताबों तक ही सीमित नहीं है। अगर सोचें तो ये जिंदगी के कई दूसरे पहलुओं पर भी लागू होता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।